तो प्यारे सुंदर शाह जी, हम कह रहे थे कि जब लग किने न खोलिया कई हुए, जो अब लगा किने न खोले, अभी तक किसी ने नहीं खोला, तो कभी तक? जब तक परब्रह्म के प्रोग्राम के अंदर ब्रह्म आत्मा जिनके लिए खेल स्टेज बनाया गया है, जब तक वो ब्रह्म आत्मा खेल में नहीं आए, तब तक स्टेज मेंटेन के लिए, सृष्टि मेंटेन के लिए पैगंबर हुए, ऋषि हुए, वेद आया, कतेब आया, सब कुछ आया। लेकिन वो ब्रह्म प्रिय ब्रह्म आत्माएं जो आना था वो नहीं आए थे। उनको खेल स्क्रीन उनको दिखाना था, उनका ब्रह्म आत्माओं को, यानी ब्रह्म ने उनको नज़र को वहाँ पर नहीं पहुँचाए थे। तब तक धरती में वो स्वर्ग की बातें, मतलब स्टेज की बातें हो रही थी। स्टेज क्यों तैयार गया उसका महाकर्ण के बात नहीं हुई थी। वो अवतारतम आने से हुआ, अर्थात ब्रह्मात्मा आने से ब्रह्मात्माओं को अपने ब्रह्मधाम दर्शाने के लिए उनको पहला खेल दिखाए कि खेल की बातें करनी पड़ी। तो खेल शास्त्रों में वर्णन था, उसको दिखाया। अब जो शास्त्र में नहीं है वो ब्रह्मधाम को तारतम्य वाणी द्वारा दिखा रहे हैं। ये प्रसंग है। तो अच्छा, ये ब्रह्मात्मा आना और परमधाम जाहिर करना ये आप तो बताते हो, लेकिन इसका कैसे पहचाने ये ब्रह्मात्मा है और ये परमधाम जाहिर करते हैं करके कैसे पहचानना? प्राण जी बोलते हैं, अच्छा ऐसा है, प्रश्न ये है दिमाग में। तो ऐसा लग रहा है कि एक आदमी ने 9 दिन लगा कर रामायण सुनाया और श्रोता को पूछा, उस एक व्यक्ति को पूछा कि कैसा लगा रामायण। तो उसने बोला कि रामायण तो सुना, लेकिन राम राक्षस है कि रावण राक्षस है ये समझ में नहीं आया। तो कथाकार ने बोला, भाई न राम राक्षस न रावण राक्षस, राक्षस तो मैं था, तू जैसे राक्षस को समझा नहीं सका। बोले प्राणा जी ये बोल रहे हैं, परमधाम जाहिर हुए और ब्रह्म आत्मा आने का क्या प्रमाण है, मतलब कैसे पहचाने ब्रह्म आत्मा को? तो ब्रह्म धाम की बातें जो तारतम्य वाणी हो रही है, तो ब्रह्म आत्मा का यही तो प्रमाण है। ब्रह्म आत्मा होने का अस्तित्व यही तो है कि ब्रह्म धाम जाहिर हुआ। समझ में नहीं आए थे तब इतने शास्त्र वेद हुए, उन्होंने ब्रह्म धाम का व्याख्या नहीं किया है। तो ब्रह्म धाम का व्याख्या हुआ अभी तो किसने किया? ब्रह्म आत्मा ही ने तो किया। इसलिए 40 नंबर चौपाई में अरस रूहें पहचान जाहिर, अरस रूहें कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, तो जाहिर प्रत्यक्ष हुआ ना। ब्रह्म धाम का वर्णन एक एक गली गली, एक एक इंच इंच परमधाम, और वो लीला वो सागर की तरह सारे बातें हो गए तारतम्य सागर में। तभी बोलते हैं कि कहाँ है, तो तारतम्य का संगत करो तो पता चलेगा ये ब्रह्म आत्मा है। वो दूर दूर में वो हमारा गाँव, ये हमारा गाँव है करके दूर से बोलने थोड़ी से नहीं होता। कभी कभी होता है ना, ये प्रधान गांव है करके ऊपर से बोलते हैं। 2-3 बार आना जाना हुआ तो बोलते हैं हमारा ससुराली गांव है, बोलते हैं। इसका मतलब उसने वहां से लड़की उठाया तो संबंध लगाया तो उसको ससुराली गांव हुआ। ऐसे तारतम्य से शास्त्र में संबंध लगाओ, उसको ससुराली गांव बनाओ। वही ब्रह्मचारी क्या क्यों हंसता है? तारतम्य से शादी करना चाहिए ना, तारतम्य से संबंध लगाना चाहिए, तो वो अपना हो जाता है। वो ब्रह्म सृष्टि का ही ताकत है वो सब समझने के लिए। इसीलिए जो व्याख्या हुई है वो तारतम्य वाणी के द्वारा, वो ब्रह्म आत्माओं द्वारा ही तारतम्य परमधाम जाहिर हुआ है। तो बिना तारतम्य तो स्वर्ग जाहिर हुआ, वैकुंठ जाहिर हुआ, साकार जाहिर, निराकार जाहिर हुआ। और वेद में, उपनिषद में, संतवाणी में तारतम्य द्वारा जो जाहिर हुआ है अखंड ब्रह्मधाम, ब्रह्मात्मा, ब्रह्म लीला, अक्षरधाम, परमधाम, जो भी आपने अभी कान में आ रहा है वो किसने दिया? यही तो जाहिर है, ब्रह्मात्मा जाहिर होने का यही तो प्रमाण है। और रूहें पहचान जाहिर, और इनो कौल फैला हाला पार। इनका सो कौल फैल देखो सब पार का है। कैसे?
कौल वचन, इनका वचन देखना, ये वार की बात ही नहीं करते हैं। इनके टॉपिक में, इनकी जो दिनचर्या में वो परम धाम, अक्षरधाम, पोखराज, हौज कोसर, सात घाट, वो सारी बातें परम धाम की बात इनको कौल में रहता है। और फैल इनका प्रेम का ही याद होता है, और हाल इनकी अवस्था वो पड़े रहते हैं ब्रह्म धाम के चिंतन में। मोटा मोटी बता दिया मैंने। अब आपको फिर पूछोगे वही, आप बोलते कौल फैल हाल, वो हमको हम कैसे पकड़ें? जैसे विद्यार्थी पूछ रहे थे, मैंने बोला ना, आप कौल फैल हाल बोलते हो, दिमाग में कुछ है ही नहीं बोलते। तो बीतक क्या है? सतगुरु का कौल फैल हाल क्या है? प्राणनाथ जी का कौल फैल हाल क्या है? पढ़ रहे हैं वही पुस्तक, और पढ़ रहे वही साहित्य, पढ़ रहे उन्हीं के ही आचरण, पढ़ रहे उनकी चरित्र, और बोलते हैं कुछ दिमाग में है ही नहीं। प्रेम सेवा वाले प्रगट की दे ब्रज तनियावार रे, वो क्या है? ब्रजराज का चरित्र नहीं है, ब्रज का चरित्र नहीं है। वहाँ पर दान लीला की बात आई, स्वरूप साहेब वहाँ दान लीला की बात आई, तो वहाँ क्या है? तो यहाँ है नहीं कौल फैल हाल, बीतक कौल फैल हाल नहीं, प्राणनाथ जी का सारा जीवन कौल फैल हाल नहीं। सतसाल महाराज का तन सोहे रूहानी से दिन उनके, उनका बहुत बाएं आंखें मेरी बेरे बेरे मारा बालाजी चलो जमुना, ये कौल फैल हाल नहीं है। रूह अरस रूहें पहचान जाहरा इनो कौल फैल हाल पार बीतक। तो जो बीतक जो है ना हृदय में, ये चौपाई बीतक में डाला, और बीतक पढ़ते समय ये चौपाई याद करना, दोनों मिलाना। इसलिए सेक्शन सेक्शन पढ़ाया हुआ, सेक्शन सेक्शन बैठाया धनी ने। पहले खेल देखा है कि पीछे मूलवतन चौपाई में बताया, आत्मा सोपन सोपान सीढ़ीवत बताया। इसलिए सोई जाने पार वतनी जाको बातन रुआसों विचार, सोई जाने पार वतनी। अब ये बात सभी, ये परमधाम की बातें सभी जाने, ऐसी बात नहीं। और वतनी परमधाम की आत्माएं भी वही इस चीज को पकड़ सकते हैं, जाको बातुन रोह सो विचार, जिन्होंने आत्मा दशा से, स्वागीन दशा से अगर विचार किए तो भी उनके हृदय में अंकित होता है। नहीं तो तारतम पाने के बाद भी इस चीज को समझने के लिए हो सकता है अन्य शरीर धारण करना पड़े, जन्म लेना नहीं पड़ेगा, लेकिन धारण करना पड़ेगा समझने के लिए। इसलिए जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करें, ताकि दूसरा जन्म समझने के लिए दूसरी बार आना ना पड़े। मतलब तो एडमिशन तो हुए स्कूल में, नहीं पढ़े तो फिर दोबारा उसी में रिपीट करना पड़ता है ना क्लास। एडमिशन तो दिया था लेकिन पढ़ा नहीं, तो फिर फेल हो गया तो फिर रिपीट करना पड़ेगा ना उसी क्लास में। ऐसे ही तारतम तो मिला, लेकिन तारतम की गहराई में जाने के अगर हिम्मत नहीं की, कोशिश नहीं की लाइफ में, तो फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा, अर्थात फिर दोबारा आना पड़ेगा, फिर सारे धारण करना पड़ेगा। उस 1,00,000 बिच्छू से तड़पने वाला तो नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर कहीं ना कहीं योगा भ्रष्ट होकर के फिर कंटिन्यूटी करना पड़ेगा। इसलिए इसी को हम एंडिंग बनाए, इसी लाइफ को हम ऐसे गहराई से समझें ताकि फिर उतना भी धारण करना ना पड़े। सोई जाने पारावतन जाको बातुन रोहसो विचार, सो पट बक्का खोलिया और बोले ना बक्का बिना। सो यही ब्रह्म आत्मा जो परमधाम से आई थी, पट बक्का खोल दिया, अखंड परमधाम को पर्दा खोल दिया। उसके बाद और अब बोले ना बक्का बिना, अब परमधाम के बिना उनका कोई टॉपिक होता ही नहीं है, ऐसा समझना। इनो पीठ दई 14 तब कहूँ, इन ब्रह्मात्माओं ने 14 लोग को पीठ दिया हुआ है, करे जार और रोशन। अब इनका काम है परमधाम जायर करना। ऐसा कहाँ है? तो प्राणनाथ जी को पकड़ो ना। प्राणनाथ जी क्या कर रहे हैं? सारा 18 वाणी वही तो कर रहे हैं ना। अगर झूठ की भी बात भी कर रहे हैं तो सच्चा समझाने के लिए कर रहे हैं। नारद सारद ही दही रहे बोले तो भी उनका असली समझाने के लिए मकसद हुआ है।
ऐसा समझना चाहिए। इनो पिछे 14 तबक की दुनी में बक्का तरफ न पाए कि न। वो 14 तबक दुनी में बोले ना, दुनी मोमिन दुनी के बेवरा था टॉपिक। दुनी मतलब ये संसार क्षर पुरुष सृष्टि। अब इसके अंदर क्या क्या आता है स्वयं दिमाग लगाना। नाम लेकर उच्चारण करना अच्छा नहीं, संकेत कर दिए है। दुनी में क्या क्या आता है और मोमिन में क्या क्या आता है। बड़े 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 हस्तियों का नाम आ जाएगा फिर आप पागल हो जाओगे। इसलिए एग्जिस्टेंस, अस्तित्व को पकड़ना। मैंने इसने उदाहरण दिया था, 1 रुपया तो 1 रुपया, 100 पैसा मिलकर के 1 रुपया होता है ना। 100 पैसा से 1 रुपया होता है। और 100 पैसा लाइन लगाओ, 1 2 3 करके 100 पैसा एक, सभी 100 पैसा झूठा है। सब 100 पैसा नकली है। तो 1 रुपया शकल ही होगा। इसलिए झूठ सृष्टि झूठ के व्यापार है। इसलिए एक एक करके देखना। सब बालू का घर बना करके अखंड होता है। उसकी आयु लंबी होती है क्या बालू की? ऐसे समझना। 14 तबक की दुनी में बक्का तरफ न पाई कि न, सो सबों ने देखिया किया जार बक्का हक दिन। तो ऐसे अप्राप्य ब्रह्मधाम, अप्राप्य लीला, अप्राप्य संबंध, सो सबों देखिया। अभी सब ने देखा 15 से 14 भवन। सबने देखा बोलते हैं। हम 64 जाना क्लासरूम में, और 64 जाना में हमने सभी को पूछता हूँ, किसी ने देखा ही नहीं। आप बोलते सबने देखा। अब जब हम क्लासरूम में होने वाला नहीं देख रहे हैं तो बाहर का संसार क्या देखेगा परमधाम? तो प्राणा जी गलत हैं। सो सबों ने देखिया, सबने परमधाम देखा बोल रहे हैं। हम ही नहीं देखा है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ सूर्य उदय हुआ था उल्लू आंख बंद कर? ऐसा तो नहीं हुआ? क्योंकि चुंबक उसी को खींचता है जो लोहा है, गोबर को नहीं खींचता है। ऐसा तो नहीं हुआ? किया जाहर बका हक दिन, परमधाम का दिन यानी परमात्मा का स्वरूप श्रृंगार जाहिर हुआ है। बेबरा किया फुरमान में और हदीस मोहम्मद। बेबरा किया वेद में, उपनिषद में। क्या बेबरा किया? झूठ और असत्य का। झूठ कहाँ से कहाँ तक, सपना क्या है, जागृत क्या है, वो सब बेबरा किया है। और हदीसें, हदीसें मतलब कोई भी मूल ग्रंथ का टीका, उसमें लिखा हुआ है। मोहम्मद शब्द मतलब ग्रंथकारों ने। मोहम्मद बोलते खाली मोहम्मद कुरान ले आने वाला मोहम्मद नहीं। गुरु बोलते इसमें खाली हिंदू का ही गुरु नहीं होता है। गुरु शब्द खाली संस्कृत से आया नहीं, पर्यायवाची शब्द अलग होता है। तो प्राणा जी ने यहाँ अरबी शब्द वाले से लिया हुआ है। मोहम्मद हदीसें हमारे भागवत के श्रीधर स्वामी के टीका जैसे हदीसा में मोहम्मद साहब ने ही अपने ही मूल आयत को फिर व्याख्या करके बताया, उसको हदीसें बोलते हैं। ऐसे ही हमारे वेद शास्त्र उपनिषद सब ग्रंथों में बताया है। जिन्हें खुली हकीकत मार्फत, लेकिन बताया तो है वेद में कहते हैं, लेकिन जिनको खुली हकीकत मार्फत, हकीकत मार्फत खुली हो, सोई जाने बातों न शब्द। वही शब्दों के अंदर जो बातों नहीं अर्थ है उनको ही खुलता है, वही समझते हैं। तो जिन्हें खुली हकीकत मार्फत मतलब क्या होता है महाराज? ये बात बहुत बार आया है, लेकिन दिमाग खाली। हकीकत मार्फत खुली, तो हकीकत क्या है, मार्फत क्या है? और खुली। अच्छा, ये टेंशन है आपका। अच्छा, हकीकत मार्फत खुली पता। अच्छा, आपने तातम बानी का संगत किए? हम किए।
तो तारतम्य वाणी के सिलेबस में क्या क्या आता है? विराट आता है और वृत्ति यानी परम नाम की वृत्ति आती है। हाँ, अच्छा, तो विराट किए, सीखे? सीखे। तो वहाँ क्षर पुरुष, अक्षर, उत्तम पुरुष तीन अलग हुआ। क्षर पुरुष कहाँ से कहाँ तक? तो क्षर पुरुष कौन है? वो अक्षर का सपना का स्वरूप क्षर पुरुष है। अच्छा, तो अक्षर कौन है? अक्षर अक्षर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा सागर है। तो वो थोपा की तरह है अक्षर ब्रह्म। अच्छा, ये किसने बताया? ये वैसे तो जगह सुना था, लेकिन तारतम में ही है। सत्य अनेक कला में एक कला। प्राचार्य महेंद्र महाराज तो बार बार बोलते हैं। अच्छा, प्राचार्य महेंद्र महाराज ने बोला सुना है? सुना है। तो तारतम, तो ये अक्षरातीत परम नाम सागर है। तो ये थोपा है अक्षर ब्रह्म। अगर वो मिश्री है तो अक्षर ब्रह्म चीनी, ऐसा भी सुना होगा। हाँ, सुना है। अच्छा, ये प्राचार्य महेंद्र महाराज ने उदाहरण दिया। हाँ, प्राचार्य। तो प्राचार्य महेंद्र उदाहरण उसको पिताजी, उसका पिताजी प्रेमदास अधिकार ने दिया कि प्राचार्य महेंद्र महाराज का तारतम वाणी के उनके गुरु ने बताया ये अक्षरधाम और परमधाम को अलग करने में, अक्षरधाम परमधाम के विवेचन। और अक्षर ब्रह्म और अक्षर पुरुष में क्या फर्क है? आपको इसमें तो विराट पढ़े हो, तो ये तो आपको जानकारी हुई होगी। अक्षर ब्रह्म का सपना का स्वरूप नारायण सृष्टि है। तो हकीकत नहीं खुला। हकीकत में बैठ करके हकीकत नहीं खुला। ऐसा लग रहा है कि पानी में बैठे हुए मछली जो है वो प्यासी है। इसका मतलब आपने आत्ममनन नहीं किया। नहीं तो हकीकत तो खोल दिया है तो सदगुरु महाराज ने। तो सदगुरु महाराज को राजीव महाराज ने दर्शन दे करके क्या बताया? ये भी तो आपने अभी तक सुनी होगी। हाँ, सुना है। अभी तक तो हमने हर साल सुनते हैं। सुन सो यत्रो अभी तक हर साल सुन्दाखेरि यस्तै हकीकत मार्फतमा अन्धकार अँध्यारो हुन्छ यसो भन्छ सुनेकोले। सद्गुरु महाराजलाई तेस्रो दर्शन दिँदाखेरि हेर तिम्रो कार्यकारणमा आएका तिमी परम नामको परात्मा यहाँ हेर भने देखाएको होइन? सद्गुरुमा परात्मा देखेको होइन? हकीकत भएन। अनि परम नाम भित्रको प्रेम संवाद, सृष्टि बन्नुको कार्यकारण महाकारण कहाँबाट चाहिँ यो भयो? सद्गुरु पहिल्यै हक्के दिलमे राजीले हृदय विचार गर्नुभयो। यो मार्फत होइन, हकीकत मार्फत खोलेको छैन। सुनना नहीं है, समझना नहीं है, खाली आरती करो और संसार का काम करते रहो। अब बोलते हैं कि जिन्हें खुली हकीकत मार्फत सोई जाने बातों शब्द में हकीकत मार्फत हम तो खुली नहीं। कैसे हम मार्फत शब्द जाने, बातों नहीं कैसे जाने? इसलिए हर शब्द का शब्दार्थ, भावार्थ, लक्ष्यार्थ, तात्पर्य होता हो गया अपने को वहाँ पर खड़ा भी करना होता है। अपने को परोक्ष में रखना नहीं, अपने को प्रत्यक्ष में रख करके समझना होता है। अपने ऊपर घटाना पड़ता है। परमधाम चर्चनी परमधाम पड़ता है। त्यो कागजमा भएको वो नक्शामा हुआ 100 सीढ़ी चढ़ के और वो ए फॉर एप्पल करके बड़ा ए लिखना, वो ठीक है, जरूरी है। ए बी, अब ए स्मॉल लेटर आता है, फिर जोड़ करके भी लिखना, तभी शब्द बनता है। सभी शब्द बन करके अर्थ निकलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि फिर ए तो लिखा ही नहीं बड़ा ए और हम जोड़ के लिखते हैं, तब तो फिर कुखुराले कोटे जस्तो होला नि। फिर मुर्गी क्या करते हैं ना, ऐसे अक्षर उससे शब्द बनता है। उससे ऐसे ई लिखने से अर्थ निकलता है। ये तो सीखना पड़ेगा, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, उसके बाद कॉम्प्लेक्सन तो लिखना पड़ता है। इसलिए तो असोतमा सदगम है। इसलिए तो सदगुरु ने सोता ऐसो जागे, जागा सो बैठा बैठा खड़ा हुई, सीढ़ी क्यों नहीं बताया? बताया तो। इसलिए तो श्रृंगार ग्रंथ में आकर पूरा रास किताब से ही इसको उलट के देखना होगा यहाँ पहुँचते पहुँचते। इसीलिए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बेबरा किया फुरमान में और हदीसे मोहम्मद और हदीसे मोहम्मद, जिन्हें खुली हकीकत मार्फत
सोई जाने बातु न शब्द, सोई जाने बातु नि शब्द। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।